गरीब बहू की टमाटर की खेती और रसोई। माँ जी, क्या हम लोग टाइम पर मंडी पहुँच जाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बहू तो चिंता मत कर, रोहित हमें टाइम पर मंडी पहुँचा देगा, तू बस कपड़ा ठीक से पकड़। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने कपड़ा अच्छे से पकड़ा हुआ है, बाहर से कुछ नहीं दिखने वाला। दिया और उसके परिवार वाले बैलगाड़ी पर मंडी जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें अपने गांव का सरपंच धीरज मिलता है। रामलाल, तुम पूरे परिवार को लेकर बैलगाड़ी में कहाँ जा रहे हो और ये पीछे कपड़ा ढककर क्या लेकर जा रहे हो? अरे हम लोग तो मंडी जा रहे हैं और ये तो आपको मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा, तो आप भी आ जाइए मंडी। आज मंडी में कुछ खास होने वाला है। रामलाल की बात सुनकर धीरज हंस देता है। धीरज और उसके चमचे हंसते हुए, क्या रामलाल, तुम्हारा खेत क्या खराब हुआ? तुम तो सठी आ गए हो भाई। क्यों अपना और अपने परिवार वालों का मजाक बनवाते हो? जाओ घर जाओ, मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारा मजाक बनाए, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ। आपकी फिक्र के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर रामलाल रोहित को बैलगाड़ी चलाने के लिए कहता है और बैलगाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। रामलाल की गाड़ी थोड़ी आगे निकल जाती है, तब धीरज अपने चेलों से कहता है, अरे इस रामलाल का खेत तो बर्बाद हो गया था ना, और हम जानते हैं ये किसने किया, तो फिर ये लोग क्या ढककर मंडी ले जा रहे हैं? ये कहकर धीरज और उसके चमचे एक दूसरे को शक्की निगाहों से देखने लगते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे और दिया बैलगाड़ी में क्या ढककर लेकर जा रही है? रामलाल का खेत कैसे खराब हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पहले जाना होगा। दिया बहू, खेत में क्या कर रही है? माँ जी, मैं तो सब्जी में डालने के लिए ये टेस्टी रसीले टमाटर तोड़ने आई थी। बहू देख, इस बार हमारे खेत में कितने अच्छे टमाटर हुए, इतने लाल, इतने बड़े, फ्रेश और रसीले। इन्हें देखकर ही खाने का मन करता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, मैंने तो खुद को बड़ी मुश्किल से रोक रखा है सब्जी बनाने के लिए, वरना ये जूठा हो जाएगा ना। हाँ बेटा, इतने टमाटर काफी हैं सब्जी के लिए। तू घर जा और घर जाकर पूरी और आलू टमाटर की सब्जी बना दे नाश्ते के लिए। तेरे ससुर जी देव और रोहित को टमाटर बेचने के लिए मंडी भी तो जाना है ना। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर दिया खेत के ठीक सामने बने घर की तरफ चल देती है। दिया एक मिडिल क्लास फैमिली की बहू थी। उसके ससुराल वालों के पास 2 बीघा जमीन और अपना एक घर था, जिसमें दिया अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती थी। दिया के ससुराल वाले अपने खेत में टमाटर की खेती करते थे। इस टमाटर से तो खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, ये देखने में ही इतने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। दिया टमाटर से भरी टोकरी अपने घर की रसोई में लेकर जाती है। वो आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए आलू उबालती है और टमाटर को छोटा छोटा काटती है। टमाटर तो मैंने काट दिया है और मसाला भी तैयार है, बस ये आलू उबल जाए तो सब्जी बना दूंगी। तब तक आटा मैदा मिक्स करके आटा गूंथ लेती हूँ। वैसे भी माँ जी ने कहा है मैदे की पूरी खाने से फैट बढ़ता है। दिया फटाफट से मैदा लगाती है और फिर एक तरफ आलू टमाटर की सब्जी तो दूसरी तरफ पूरी तलने के लिए तेल गरम करके पूरियां तलती है। खाना बनने के बाद दिया सबके लिए खाना परोसती है। सभी खाना खाने के बाद, भाभी ये आलू टमाटर की सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है, खाकर मजा आ गया। मुझे 2 पूड़ी और दे दीजिए, इस सब्जी ने तो मेरी भूख बढ़ा दी। दिया, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है, तुमने आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई है। हमारे खेत के टमाटर की बात ही अलग है, इस टमाटर की वजह से ही सब्जी इतनी स्वादिष्ट लगती है। दिया के परिवार वाले मजे से अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद, शायद आज दिया बहू ने इतनी अच्छी सब्जी बनाई कि आप लोगों ने ज्यादा खाना खा लिया, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मंडी जाने का समय हो गया है। जाइए आप लोग मंडी में टमाटर बेच कर आइए। हाँ, भाग्यवान हम लोग बस जा ही रहे हैं, तुम परेशान क्यों होती हो? रामलाल और उसके दोनों बेटे टमाटर की टोकरी को बैलगाड़ी में उठा उठा कर रखते हैं। तभी रोहित कहता है, माँ, आप सारी टमाटर की टोकरी बेचने के लिए बैलगाड़ी में ही रखवा रही हैं या आपने घर में खाना बनाने के लिए भी टमाटर रखा है? रोहित बेटा, हमारे घर की रसोई टमाटर के बिना अधूरी है। मैंने घर के लिए पहले ही टमाटर तोड़कर टोकरी में रख लिया था, तो चिंता मत कर। दिया और उसके ससुराल वालों को टमाटर खाना बहुत अच्छा लगता था। वो सब्जी में टमाटर डालकर खाना पसंद करते थे और अगर घर में चिकन बन जाए तो सलाद में टमाटर होना जरूरी था। माँ, हमने टमाटर की सारी टोकरी बैलगाड़ी में रख ली है, हम लोग मंडी से होकर आते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से जाइए और जल्दी से घर वापस आइए। देव, रोहित और रामलाल तीनों टमाटर बेचने के लिए मंडी चले जाते हैं। मंडी में पहले ही लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गांव के दूसरे लोग जो अपने खेत में टमाटर उगाते थे, वो भी अपना टमाटर बेचने के लिए मंडी आए हुए थे और इन लोगों में गांव के सरपंचों में से एक धीरज भी था। अरे साहब, इस बार हमारे खेत में टमाटर की खेती बहुत अच्छी हुई है, देखिए कितने लाल लाल टमाटर हैं। भाई, तुम्हारे टमाटर तो अच्छे हैं, लेकिन ये काफी छोटे छोटे हैं। और देखो ना, ये सारे के सारे टमाटर लाल भी नहीं हैं, इनमें से कुछ कुछ हरा भी है।
सब्जी के व्यापारी धीरज से बात कर रहे थे कि तभी रामलाल और उनके बेटे अपनी बैलगाड़ी में ताजा रसीले बड़े बड़े टमाटर लेकर आ जाते हैं। रामलाल के खेत का टमाटर इतना सुंदर था कि वो खुद ब खुद सब्जी व्यापारी का ध्यान खींच लेता है। सब्जी व्यापारी धीरज को छोड़कर रामलाल के पास जाते हैं। अच्छा हुआ रामलाल तुम आ गए, मैं तो कब से तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। अरे वाह, इस बार तो तुम्हारे टमाटर पिछली बार से ज्यादा बड़े, लाल और फ्रेश भी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा मालिक, इस बार माता रानी की कृपा से टमाटर की खेती बड़ी अच्छी हुई है। अरे रामलाल, मैं तुमसे ही टमाटर खरीदूंगा, तुम्हारे टमाटर की बात ही अलग है। अगर आपको हमारा टमाटर पसंद आया है तो आप 100 रुपए किलो में हमारा टमाटर खरीद सकते हैं। अरे भैया, आप लोगों से मैं क्या मोल भाव करूं? आपके इतने अच्छे टमाटर के लिए मैं आपको मंडी के रेट से 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन आपको मुझे अच्छा और फ्रेश टमाटर ही देना होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हमेशा आपको सबसे अच्छे टमाटर ही भेजेंगे। रामलाल और उसके बेटों को सब्जी के व्यापारी को टमाटर बेचते देखकर धीरज जल भुन जाता है। अरे वाह रामलाल, तुम्हारे टमाटर तो मंडी में आते ही बिक गए। सच में तुम्हारे जैसा टमाटर पूरे गांव में कोई उगाता ही नहीं है, इसीलिए तो सब्जी के व्यापारी तुम्हारा टमाटर 3 गुना ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं। धीरज की बात सुनकर रामलाल मुस्कुरा देते हैं और अपने बेटों के साथ बैलगाड़ी लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। अरे इनका टमाटर भी तो हमारे टमाटर जैसा ही है, बस इनका मेरे टमाटर से थोड़ा ज्यादा बड़ा है। पता नहीं सब्जी के व्यापारी को रामलाल के टमाटर में ऐसा क्या दिखता है जो मेरे टमाटर में नहीं दिखता। धीरज का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अरे भैया, रामलाल पर गुस्सा करके अभी कुछ नहीं होगा, हम लोग अपना टमाटर बेचकर घर चलते हैं। अरे तू सही बोल रहा है, हम लोगों को घर जाना चाहिए। धीरज और हरिया मंडी में अपने टमाटर को सस्ते दाम पर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ज्यादा बिक्री नहीं होती। वहीं रामलाल और उनका परिवार अपने घर आते हैं। तो सारे टमाटर बिक गए ना? और नहीं तो क्या माँ, हमने अपना टमाटर 3 गुना ज्यादा दाम पर बेचा है। रोहित की बात सुनकर शकुंतला और दिया दोनों खुश हो जाती हैं। भगवान करे इसी तरह तरक्की करें आप लोगों को किसी की भी नजर ना लगे। दिया के ससुराल वाले टमाटर की खेती करके और उसे अच्छे दाम पर बेचकर खुश थे और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन दिया रसोई में खाना बना रही थी। आज तो मैंने खाने में कटहल की सब्जी बनाई है। कटहल की सब्जी के साथ बहुत ज्यादा टमाटर सही नहीं लगता है। काम करती हूँ, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए टमाटर की चटनी बना देती हूँ। ये सोचकर दिया टमाटर को आग में पकाने लगती है। टमाटर के आग में पकने की खुशबू घर से होते हुए बाहर पड़ोसियों के नाक में भी जाती है। इतने अच्छे टमाटर पकने की खुशबू सिर्फ दिया के घर से आ सकती है। उनके जैसे टमाटर और किसी के यहाँ बनता ही नहीं है। इस खुशबू से मुझे भूख लग गई। काम करती हूँ, जाकर दिया से थोड़ी चटनी मांग लेती हूँ। गीता दिया के घर जाती है। जैसे ही दिया के दरवाजे की कुंडी बजती है, शकुंतला बाहर आकर दरवाजा खोलती है। गीता, तू यहाँ क्या कर रही है? कोई काम था क्या? नहीं चाची, दिया टमाटर की चटनी बना रही है ना, उसकी खुशबू बाहर तक आ रही थी। मुझे खुशबू आई तो मुझसे रहा नहीं गया। क्या मुझे थोड़ी चटनी मिल सकती है? हाँ क्यों नहीं, लेकिन दिया अभी चटनी बना रही है। एक काम कर, जब तक चटनी बन रही है तू यहाँ पर बैठ। शकुंतला और गीता बात कर ही रही थी कि तभी रसोई से दिया टमाटर की चटनी बनाकर लाती है और गीता को घर ले जाने के लिए चटनी देती है। गीता खुशी खुशी चटनी लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं कि एक दिन, अरे खाना बन गया क्या? मुझे बड़ी भूख लगी है। दिया जल्दी खाना दो। बस 2 मिनट जी, खाना तैयार होने वाला है। दिया सुनो, आज खाने में जो कुछ भी बना रही हो ना, उसके साथ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बना देना। रोहित बोल रहा था कि आज उसे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी खाने का बड़ा मन कर रहा है। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, मैं अभी टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी बना देती हूँ। दिया कढ़ाई में तेल गर्म करती है और उसमें राई और जीरा डाल देती है। फिर वो कटे हुए टमाटर को तेल में डालती है और उसे फ्राई करती है। दिया अपनी धुन में टमाटर की चटनी बना रही थी कि तभी बाहर से आवाज सुनाई देती है। हमारे गांव में ये कैसी अनाउंसमेंट हो रही है? अनाउंसमेंट की आवाज सुनकर दिया घर के दरवाजे पर अनाउंसमेंट सुनने के लिए जाती है। एक आदमी बैलगाड़ी पर बैठकर अपने हाथ में स्पीकर लेकर, सुनो सुनो गांव वालों, हमारे गांव में एक कंपटीशन होने वाला है। शहर की एक बड़ी कंपनी गांव में कंपटीशन रखने वाली है, ये देखने के लिए कि हमारे गांव में सबसे अच्छा टमाटर कौन उगाता है। इस कंपटीशन को जीतने वाले को 20,000 रुपए इनाम मिलेगा। गांव के सभी लोग ये अनाउंसमेंट सुन रहे थे। गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग चौराहे पर और पेड़ के नीचे खड़े होकर कंपटीशन में जाने की बात करने लगते हैं। हरिया, यही मौका है साबित करने का कि हमारा टमाटर गांव में सबसे अच्छा है। लेकिन ये होगा कैसे?
मैंने कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ सोच रखा है, तू बस देखता जा आगे आगे क्या होता है। एक तरफ धीरज और उसके चमचे टमाटर कंपटीशन में जीतने की खतरनाक प्लानिंग करते हैं, तो वहीं दिया के घर पर सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तब ससुर जी, आपने सुना हमारे गांव में टमाटर कंपटीशन होने वाला है। हाँ बहू, मैंने इस बारे में सुना है। तो हम लोग इस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं ना। सभी कहते हैं कि गांव में सबसे अच्छा टमाटर हमारे खेत में होता है, तो मुझे लगता है हमें कंपटीशन में जाना चाहिए। बिल्कुल बहू, हमारे खेत में होने वाले टमाटर की बात ही अलग है। इस टमाटर की वजह से हमारे घर में बनने वाली सब्जी और स्वादिष्ट हो जाती है। तो फिक्र मत कर, हम लोग इस कंपटीशन में जरूर जाएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन भी आ जाता है। टमाटर का ये कंपटीशन गांव के एक बड़े खाली मैदान में हो रहा था। माँ जी, देवर जी, आप सभी बड़े बड़े और रसीले टमाटर ही तोड़िएगा। देख रहे हैं आप लोग हमारी बहू इस कंपटीशन के लिए कितनी तैयारी कर रही है। शकुंतला की बात सुनकर सभी हंस देते हैं। दिया अपने पूरे परिवार के साथ कंपटीशन में जाने के लिए टमाटर तोड़ रही थी। टमाटर तोड़ने के बाद वो लोग अपनी टमाटर की टोकरी लेकर कंपटीशन वाले मैदान में जाते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। लग रहा है पूरा गांव ही कंपटीशन में भाग लेने के लिए आ गया है। ससुर जी, जल्दी कीजिए ना, हम लोग अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। हाँ बहू, चल हम लोग चलकर नाम लिखवा लेते हैं। रामलाल अपनी बहू के साथ जाकर कंपटीशन में नाम लिखवा लेता है और अपने टमाटर की टोकरी लेकर एक टेबल के सामने खड़ा हो जाता है। कंपटीशन के जज एक एक करके हर कंटेस्टेंट के टमाटर को चेक करते हैं। आपके टमाटर तो अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके के कमेंट जज से सभी कंटेस्टेंट को मिल रहे थे। सरपंच धीरज ने भी इस कंपटीशन में भाग लिया था। जब जज उनके टमाटर को देखते हैं तब वाह जी वाह, आपके टमाटर तो बहुत बढ़िया है। लगता है इस कंपटीशन में आप ही जीतने वाले हैं। जज की बात सुनकर धीरज के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। जज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो रामलाल के टमाटर को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या रंग है, क्या ताजगी है। इसे कहते हैं असली टमाटर, लाल लाल बड़ा बड़ा, इतना रसीला कि खाने का मन करता है। कंपटीशन के जज रामलाल के टमाटर को खाकर चेक करते हैं और उन्हें उनका टमाटर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। रामलाल जी आज के कंपटीशन के विजेता हैं, क्योंकि उनका टमाटर पूरे गांव में सबसे अच्छा है और आज की कंपटीशन में रखा गया इनाम भी इन्हें ही जाता है। ये हम लोग जीत गए। दिया और उसके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा खुश थे। वो लोग खुशी खुशी अपना इनाम लेकर घर चले जाते हैं और धीरज बस गुस्से में दांत पीसता रह जाता है। ये रामलाल और इसका परिवार हर जगह मुझसे आगे निकल रहा है। मुझे इनका कुछ न कुछ तो करना होगा। रामू, हरिया, सुनो, तुम लोग पूरे गांव में अफवाह फैला दो कि रामलाल अपने टमाटर को लाल और बड़ा करने के लिए दवाई डालता है। धीरज की बात मानकर हरिया और रामू पूरे गांव में अफवाह फैला देते हैं। अरे ओ दिया, मैंने सुना है तुम लोग अपने टमाटर को बड़ा और लाल करने के लिए उसमें दवाई डालते हो। ये सब करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये सब कौन बकवास कर रहा है? गांव में तो सभी लोग यही बात कर रहे हैं। गांव में उड़ी अफवाह को सुनकर दिया को बहुत गुस्सा आता है। वो शहर में अपने चाचा के बेटे को बुलाती है। देखिए गांव वालों, अगर इसमें इंजेक्शन या केमिकल होता तो इसका अंदरूनी हिस्सा गल चुका होता। देखिए, इस टेस्ट का किट का रंग नहीं बदला। इसका मतलब है कि ये टमाटर पूरी तरह शुद्ध और प्राकृतिक है। इसमें कोई दवाई नहीं है, बल्कि ये तो विटामिन से भरपूर है। अपने टमाटर की टेस्टिंग करवाकर पूरे गांव में साबित कर देती है कि उनके नाम से जो अफवाह उड़ाई जा रही थी वो झूठी है। दिया के सब साबित कर देने के बाद गीता उनके घर आती है। मुझे माफ कर देना, मैं भी गांव वालों के बहकावे में आ गई थी। एक तरफ दिया ने अपने परिवार वालों को झूठी अफवाह से बचा लिया था, तो वहीं चौराहे पर बैठा सरपंच धीरज गुस्से में था। ये रामलाल का परिवार फिर से बच गया। मुझे इनका कुछ न कुछ फुल एंड फाइनल करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रामलाल के घर पर दूसरे गांव से उनके रिश्तेदार उन्हें अपनी बेटी की शादी में न्योता देने के लिए आए थे। अरे आप लोग इतनी दूर से हमें शादी का न्योता देने के लिए आए। हम लोग आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। आप लोग ऐसे नहीं जा सकते, खाना खाकर जाइए। मैंने आप लोगों के लिए टमाटर आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। दिया बंसीलाल और उनके साथ आए लोगों को नाश्ता करवाती है। दिया के हाथ का बना खाना खाकर सभी खुश हो जाते हैं। अरे वाह बिटिया, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है और ये टमाटर आलू की सब्जी तो खाने में बड़ी अच्छी लग रही है। ये सब्जी अच्छी लगेगी क्यों नहीं, इसमें हमारे खेत के ताजे टमाटर जो डले हुए हैं। रोहित, जा हमारे खेत से एक टोकरी टमाटर तोड़ कर ले आ।
सभी खाना खा लेते हैं। बंसीलाल जैसे ही घर के लिए निकलते हैं वैसे ही रामलाल उन्हें टमाटर की टोकरी अपने साथ ले जाने के लिए देते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ शादी में जाने के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उनकी मुलाकात सरपंच धीरज से होती है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो अपने रिश्तेदारी की शादी में दूसरे गांव जा रहे हैं, 2 दिन बाद लौटेंगे। इतना कहकर रामलाल अपने परिवार के साथ आगे चले जाते हैं। यही मौका है हरिया, रामू, रामलाल को बर्बाद करने का। धीरज अपने चमचों के साथ मिलकर प्लान बनाता है और रात के अंधेरे में अपने साथ 2 जंगली बैल लाकर उन्हें रामलाल के खेत में छोड़ देता है। बैल कूद कूद कर रामलाल का पूरा खेत खराब कर देते हैं। कुछ देर पहले जो लाल टमाटर से लदा हुआ खेत था वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लीजिए सरपंच जी, हमारा काम तो हो गया। हमने रामलाल का पूरा खेत खराब कर दिया। अभी कहा, जब मैं ये जहरीला पानी उसके खेत में डालूंगा तब जाकर रामलाल बर्बाद होगा। धीरज रामलाल के खेत के नाले में एक नीले रंग के पानी की बोतल खोलकर उसका जहरीला पानी नालों में छोड़ देता है। बाकी का काम ये जहरीला पानी कर देगा। यह पानी पूरे खेत को बर्बाद कर देगा और रामलाल चाहे कितनी कोशिश कर ले, इस खेत में वो अब टमाटर की खेती नहीं कर पाएगा। जहरीले पानी की वजह से रामलाल का पूरा खेत खराब हो जाता है। 2 दिन बाद जब रामलाल और उनके परिवार वाले रिश्तेदार की शादी से दूसरे गांव से वापस लौटते हैं तो अपने खेत की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? किसने हमारा खेत बर्बाद कर दिया? हे भगवान, हम तो लुट के ही बर्बाद हो गए। हमारा पूरा संसार उजड़ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने उजड़े हुए खेत को देखकर दिया के ससुराल वालों का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। लेकिन इन सब के बीच रामलाल बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। माँ जी, ससुर जी इतने चुप क्यों हैं? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं इन्हें सदमा तो नहीं लग गया? ए जी, कुछ बोलिए ना। आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये कहकर जैसे ही शकुंतला रामलाल का हाथ पकड़कर उन्हें हिलाती है वैसे ही रामलाल को हार्ट अटैक आ जाता है और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बेहोश हो जाते हैं। देव जी, रोहित देखो ना, बाबूजी को क्या हो गया? हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रामलाल के बेहोश हो जाने से उनके परिवार के लोग और घबरा जाते हैं। देव और रोहित खुद को जैसे तैसे संभाल कर रामलाल को बैलगाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर रामलाल को चेक करते हैं और कहते हैं, देखिए, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया था। यह हार्ट अटैक ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वो ठीक है। लेकिन आप लोगों को उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। रामलाल हॉस्पिटल में एडमिट थे। धीरज, हरिया और कुछ लोग रामलाल से अस्पताल में मिलने के लिए आते हैं। धीरज मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहता है, अरे रामलाल, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे खेत में जंगली बैल घुस आए थे और बैलों ने तुम्हारा खेत खराब कर दिया और इसी सदमे में तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। अरे रामलाल, जो हो गया सो हो गया। अब इसके बारे में सोच सोच कर रोने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहूंगा खेती बाड़ी छोड़ो और कुछ अच्छा काम करो। रामलाल, हरिया सही कह रहा है। जो हो गया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह धीरज और उसके चमचे रामलाल को उल्टी सीधी पाठ पढ़ाकर रामलाल के कमरे से निकलते हैं। कमरे से निकलते हुए धीरज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे दिया देख लेती है। ये मामला जितना सीधा लग रहा है ये उतना भी सीधा नहीं है। मुझे लगता है हमारे खेत को जरूर किसी ने जानबूझकर खराब किया है। मुझे पता लगाना होगा। खेत उजड़ जाने और रामलाल को हार्ट अटैक आ जाने से रामलाल के परिवार वाले सदमे में थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ कैसे हो गया। माँ जी देखिए ना, सब लोग बहुत ज्यादा उदास हैं और किसी ने कल से कुछ खाया नहीं है। मैं घर जाकर खाना बनाकर ले आती हूँ। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग ससुर जी का ध्यान कैसे रखेंगे? दिया बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। तू जा घर में जाकर कुछ खाने को बना ला। दिया हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वो सबसे पहले अपने खेत जाती है और अपने खेत में जाकर अपने उजड़े हुए टमाटर के पौधे को देखती है। पता नहीं हमारे घर को किसकी बुरी नजर लगी। हमारा लाल लाल रसीला टमाटर मिट्टी में ढेर हो चुका है। पता नहीं हमारे खेत में जंगली बैल कहाँ से आए, वो भी तब जब हम लोग घर पर नहीं थे। अपने उजड़े हुए खेत की हालत देखकर दिया रो रही थी कि तभी उसकी नजर खेत के नाले की तरफ जाती है। आखिर खेत के नाले का पानी सफेद की जगह नीला क्यों है? हो ना हो किसी ने जानबूझकर हमारे खेत में कुछ मिलाया है, वरना ये टमाटर के पौधे कुचल जाने पर लाल दिखते ना कि काले। ये सोचकर दिया अपने चाचा के बेटे किशन को फोन करती है जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट था। दीदी, इतने दिनों बाद भाई की याद आई है। भाई देख, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। हमारा टमाटर का खेत उजड़ चुका है। ससुर जी को हार्ट अटैक आ गया। परिवार वाले सदमे में हैं। मुझे लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमारा खेत खराब किया है। तू कल हमारे गांव आ और हमारे खेत का परीक्षण कर।
अच्छा ठीक है दीदी, आप परेशान मत होइए, मैं कल आता हूँ। अगले दिन किशन दिया के घर आता है और दिया के खेत में जाकर खेत को अच्छे से जांचता है। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही थी, खेत की ऐसी हालत सिर्फ जंगली बैल के कुचलने से नहीं हो सकती। खेत में जरूर कुछ जहरीली चीज भी डाली गई है जिससे कि खेत की उर्वरक शक्ति मर जाए। तो बताओ ना भाई, इसमें क्या डाला गया है? दीदी इस तरह से तो मैं नहीं बता सकता कि खेत में क्या मिलाया गया है। मैं आपके खेत की मिट्टी को शहर के लैब में टेस्टिंग के लिए भेजूंगा। वहां से जब रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर इसमें क्या मिलाया गया है। अच्छा ठीक है भाई, तू जल्दी से मेरा ये काम कर दे बस। किशन मिट्टी का सैंपल लेकर शहर वापस चला जाता है। रामलाल भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं, लेकिन खेत उजड़ जाने की वजह से घर में मातम का माहौल था। अगर मैं परिवार वालों के लिए घर में रखे हुए टमाटर से कुछ अच्छा बना कर दूं तो शायद सबको अच्छा लगे और शायद सबका दुख भी कम हो। ये सोचकर दिया रसोई में जाती है और रसोई में जाकर 2-3 तरह का खाना बनाती है। साथ में वो अपनी टमाटर की स्पेशल चटनी भी बनाती है जो रामलाल को बहुत पसंद थी। जब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, अरे बहू, तूने ये क्या बना दिया? ये टमाटर हमारे गले से नीचे नहीं उतरेंगे। ये कहकर शकुंतला रोने लगती है। तभी शकुंतला तुम ऐसे मत रो, अगर तुम ऐसे टूट जाओगी तो हमारा क्या होगा? खुद को संभालो, जो हो गया उसे लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें अब कुछ और सोचना पड़ेगा। पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी पिताजी के इलाज में काफी पैसे खर्च हो गए। हमारी अभी तक जो भी कमाई थी वो पिताजी के इलाज में खर्च हो गई। पिताजी मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को अब शहर जाकर नौकरी ढूंढनी चाहिए। देव और रोहित, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम लोग कल ही शहर चले जाना। अगले दिन देव और रोहित नौकरी ढूंढने के लिए शहर चले जाते हैं। वो कई जगहों पर जाकर नौकरी की बात करते हैं, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से उन्हें कोई भी नौकरी नहीं देता। भैया, शहर में नौकरी ढूंढना जितना हमने आसान सोचा था ये तो उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। छोटे तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अब क्या करें? अब तो हमारा खेत भी खराब हो गया है। नौकरी की तलाश में काफी धक्के खाने के बाद वो वापस घर आ जाते हैं। रात में जब सभी खाना खाने के लिए बैठते हैं तब, बेटा, तुम दोनों को कोई नौकरी मिली? नहीं माँ, शहर में नौकरी ढूंढना जितना सुनने में आसान लगता है ये उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हमने कई जगह नौकरी की बात की लेकिन कहीं बात नहीं बनी। रोहित और देव को उदास देखकर दिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? हमारे घर से थोड़ी दूरी में हमारा जो खेत है, जहाँ गांव वाले ज्यादा आते जाते नहीं हैं, हम लोग वहां फिर से अपनी टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर एक बार किसी ने हमारा खेत खराब कर दिया तो हम हार क्यों माने, हम फिर से कोशिश करेंगे। मुझे बहू का आइडिया सही लग रहा है। एक बार खेत खराब हो जाने से हम लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। वैसे भी हम लोग किसान हैं, हम किसी भी मिट्टी को सोना बना सकते हैं। तो तय हो गया, अब हम लोग अपने दूसरे खेत में टमाटर की खेती करेंगे। हाँ बिल्कुल पिताजी। लेकिन उस खेत में खेती करने से पहले आप लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जैसे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी गांव वाले को नहीं बताएगा कि हम लोग वापस टमाटर की खेती कर रहे हैं। बहू बिल्कुल सही कह रही है। इस बार हम लोग सबसे छुप कर टमाटर की खेती करेंगे। हमारे टमाटर इतने लाल, रसीले और बड़े बड़े होते हैं कि उस पर लोगों की नजर लग गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ससुर जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे चाचा का बेटा किशन जब आया था तो वो अपने साथ कुछ जैविक खाद लेकर आया था। तो इस बार टमाटर की खेती करते समय आप उन खादों का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है बहू, अगर तू इतना कह रही है तो हम वैसा ही करेंगे। रामलाल और उनका पूरा परिवार अपने दूसरे खेत में टमाटर की खेती करने में जुट जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ महीने बाद रामलाल के उस खेत में पहले वाले खेत से भी ज्यादा लाल, रसीले और बड़े बड़े टमाटर होते हैं। बहू ने बिल्कुल सही कहा था। जैविक खाद का इस्तेमाल करने से इस बार हमारे टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी हुई है। देव, रोहित, जल्दी करो बेटा, हम लोगों को ये टमाटर मंडी ले जाकर बेचना भी है। देव, रोहित, दिया और उनका पूरा परिवार टमाटर को तोड़ तोड़ कर टोकरी में रखते हैं। देव और रोहित टोकरी को बैलगाड़ी में रखते हैं। इस बार हम लोग अपना टमाटर मंडी में कपड़े से ढक कर लेकर जाएंगे। वो घर जाकर एक बड़ा सा लाल कपड़ा लेकर आती है और उससे टमाटर की सारी टोकरी को ढक देती है। दिया, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो बस गांव वालों को चौंकाना चाहती हूँ। मैं गांव वालों को नहीं बल्कि सिर्फ धीरज और उसके चमचों को चौंकाना चाहती हूँ। जब वो हमारा टमाटर देखेंगे तो उनका मुंह देखने लायक होगा। टमाटर की टोकरी पर कपड़ा रखने के बाद रामलाल अपने परिवार के साथ मंडी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें धीरज और उसकी टोली मिलती है। रामलाल, तुम पूरे परिवार को लेकर बैलगाड़ी में कहाँ जा रहे हो और ये पीछे कपड़ा ढककर क्या लेकर जा रहे हो? हम लोग तो मंडी जा रहे हैं और ये तो आपको मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी आ जाइए मंडी,
आज मंडी में कुछ खास होने वाला है। धीरज से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद रामलाल बैलगाड़ी लेकर मंडी चले जाते हैं। तभी धीरज अपने चमचों से बात करने लगता है। बात बात में धीरज कहता है, हरिया, हमने तो रामलाल का पूरा खेत खराब कर दिया था, तो ये लोग मंडी क्यों जा रहे हैं? अरे सरकार, ये तो हमें मंडी जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए हम लोग भी मंडी चलते हैं। मंडी में रामलाल का परिवार बैलगाड़ी के सामने खड़े थे कि इतने में धीरज अपने चमचों के साथ वहां पहुंचता है। अरे क्या रामलाल, क्यों मजाक बनवाने के लिए मंडी आए हो? अरे पूरा गांव जानता है कि तुम्हारा खेत खराब हो चुका है, और उस खेत में लाल लाल बड़े टमाटर तो क्या, छोटे टमाटर भी नहीं उग सकते। रामलाल, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए समझा रहा हूं कि वापस चले जाओ। अरे कौन किसका मजाक उड़ाएगा और कौन खुद मजाक बन जाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। रोहित और देव सब्जी के व्यापारी से बात करके उन्हें अपनी बैलगाड़ी के पास लाते हैं। सब्जी के व्यापारी को देखकर धीरज कहता है, साहब, आप इस रामलाल की बात मत सुनिए, ये तो सठिया गया है, इसका खेत खराब हो चुका है। मेरी बात मानिए, सिर्फ आपका वक्त बर्बाद कर रहा है। अरे रामलाल, ये लोग सही कह रहे हैं। बड़े साहब, आप इनकी बात छोड़िए और ये देखिए। दिया टोकरी से लाल पर्दा हटाती है। पर्दा हटते ही लाल लाल बड़े बड़े ताजे रसीले टमाटर सबके सामने आ जाते हैं। टमाटर देखकर सब्जी व्यापारी के मुंह से भी पानी आ जाता है। अरे रामलाल, इतने रसीले और बड़े बड़े फ्रेश टमाटर मैंने कभी नहीं देखे। मैं टमाटर के लिए तुम्हें 5 गुना ज्यादा दाम दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा अपना टमाटर मुझे ही बेचोगे। अरे हाँ साहब, मैं अपना टमाटर आपको ही बेचूंगा, आप निश्चिंत रहिए। रामलाल सब्जी के व्यापारी को अपना टमाटर 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच देते हैं। धीरज और उसके चमचों के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो सरपंच जी, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा था। धीरज को सबक सिखाने के बाद रामलाल और उसके परिवार वाले बैलगाड़ी पर बैठकर अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद, दीदी, तुम्हारा शक सही था, किसी ने जानबूझकर आप लोगों के खेत को खराब किया है। ये सब क्या है बहू? ससुर जी, हमारा टमाटर का खेत सिर्फ बैल के कुचलने की वजह से खराब नहीं हुआ था, बल्कि उसके पीछे किसी और का हाथ था, जो मैं कल पंचायत के सामने सबको बताऊंगी। आप कल पंचायत बुलवाइए। अगले दिन रामलाल पंचायत बुलवाता है, जहां गांव के सभी लोग, धीरज, उसके चमचे सभी मौजूद होते हैं। पंचों और गांव वालों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा खेत जंगली बैल की वजह से खराब नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने जानबूझकर हमारा खेत खराब किया है। मुझे पता है कि ये किसने किया है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा होश ठिकाने पर तो है? तुम जानती हो ना तुम कहाँ खड़ी हो? पंचों के सामने झूठ बोलना पाप है। अरे भाई धीरज, तुम चुप करो। यह कोई तरीका नहीं है बहन बेटी से बात करने का। और बहू, अगर तुम्हें पता है कि यह किसने किया है तो उसका नाम बताओ और सबूत दो। मुख्य सरपंच के सबूत मांगने पर दिया उन्हें अपने खेत की रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें जहरीला पानी डाला गया था। साथ में वो मुनमुन चाची को सबके सामने पेश करती है। सरपंच जी, मैंने सरपंच धीरज और उसके चमचों को रामलाल का खेत खराब करते हुए देखा था। उन्होंने ही रामलाल के खेत में बैल छोड़ा था और फिर उनके खेत में कुछ जहरीला पानी डाला था। तुम किसका नाम ले रही हो? तुम्हें पता भी है? तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अरे भाई बहू, सिर्फ एक रिपोर्ट और इस औरत की गवाही से साबित नहीं होता है कि सरपंच धीरज ने तुम लोगों के टमाटर का खेत खराब किया है। अगर तुम्हारे पास कोई और सबूत है तो दो। सरपंच की बात सुनकर दिया अपने बैग से एक केमिकल सॉल्यूशन निकालती है और धीरज के पास जाकर उसके पैरों में डाल देती है। केमिकल सॉल्यूशन डालते ही धीरज के जूते का रंग काले से नीला हो जाता है। ये सब क्या है बहू? सरपंच जी, कल मैं और मेरा परिवार मंडी में अपने दूसरे खेत में उगाए टमाटर बेचने के लिए गए थे। मुझे यकीन था कि जिस इंसान ने हमारा टमाटर का खेत बर्बाद किया है, वो हमारे कल वाले टमाटर देखने के बाद हमारे दूसरा खेत भी जरूर खराब करेगा, और ऐसा ही हुआ। कल रात जब मैं अपने खेत गई थी तो कोई मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन इन सब में इस नीले रंग का क्या मतलब है? सरपंच जी, मैं जानती थी ये होगा, इसीलिए मैंने हमारे दूसरे खेत में एक इनविजिबल केमिकल डाला था। तो जो इंसान मेरा पीछा कर रहा था उसके पैर में वो केमिकल लग गया, और अब जो मैंने सॉल्यूशन डाला है तो उसके जूते का रंग नीला हो गया। ये सरपंच धीरज के पैर नीले हैं। इसका मतलब है कि कल वही मेरा पीछा कर रहे थे और उन्होंने ही हमारा खेत खराब किया है। सरपंच जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस दिन अपनी आंखों से धीरज को ही ये सब करते देखा था। धीरज, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। अभी भी टाइम है, तुम अपनी गलती मान लो। धीरज हर तरफ से फंस गया था, इसीलिए वो सबके सामने अपनी गलती मान लेता है। रामलाल, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जलन की आग में अंधा हो गया था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरज, तुम जैसे लोगों की वजह से कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता। एक तरफ तुम मेरे हिमायती बने फिरते थे और दूसरी तरफ मुझसे ही जलते थे। सरपंच जी, मुझे न्याय चाहिए। मैं इस आदमी को माफ नहीं करूंगा। अरे भाई, अब क्योंकि धीरज ने अपनी गलती मान ली है, इसलिए मैं धीरज को सरपंच के पद से हटाता हूँ और उसे गांव से निकाल देता हूँ। धीरज, आज के बाद तुम और तुम्हारे चमचे हमारे गांव से दूर रहेंगे। सरपंच का फैसला सुनकर धीरज रोने लगता है और रोते हुए अपने परिवार और चमचों के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। वहीं रामलाल ने नए टमाटर बेचकर जो पैसा कमाया था, वो उन पैसों से शहर से एग्रीकल्चर वैज्ञानिक बुलाकर अपने खेत को ठीक करवाता है और अपने दोनों खेतों में टमाटर की खेती करता है। बहू, आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। हाँ माँ जी। बहू, तू जा, सबके लिए आज आलू का पराठा और टमाटर की मीठी चटनी बना दे। दिया रसोई में जाती है और अपने परिवार वालों के लिए फिर से टमाटर की मीठी चटनी और आलू के पराठे बनाती है, जो सभी मजे से खाते हैं। दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं कि झूठ पर कितना ही पर्दा डाल लो, एक ना एक दिन सबके सामने आ जाता है, जैसे सरपंच धीरज का सच सबके सामने आ गया।